हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम बताने वाले हैं आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का अगला टॉपिक। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस पर काफ़ी सारे सवाल जो हैं नीट और आईआईटी दोनों में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि आपने थंबनेल में पता लगा ही लिया है, टॉपिक क्या है। होमोजिनिटी क्या है बच्चों? होमोजिनिटी। ये होमोजिनिटी क्या होता है, इस वर्ड को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे सेम से क्या समझ में आता है? देखिए, होमोजिनिटी एक सिंपल सा रूल है इस चैप्टर के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहली लाइन, आप अगर चाहें तो अपने नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं। और वो क्या है? द डायमेंशन ऑफ each term of an equation must be same, must be सेम। क्यों सेम क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये सेम है तभी वो इक्वेशन क्या होगी? करेक्ट होगी। इसके अंदर आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम होमोजेनिटी समझेंगे, इसके अंदर कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं क्वांटिटीज का, ये समझेंगे। और दूसरा हम इसके अंदर जो जाने वाले हैं वो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मतलब ये भी टॉपिक आ जाता है कभी कभी कि आप बताइए इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो ये सिंपल सी लाइन दोनों ही चीजों को कवर करती है। और यहाँ पे सिंपल सा क्या है, जैसे डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि मैंने ए लिखा, फिर मैंने प्लस में बी लिखा कोई टर्म, फिर मैंने मान लीजिए कि सी लिखा। अब अगर इससे कोई इक्वेशन बनती है, मान लीजिए इसको जीरो लिखते हैं और ये कोई इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बी, मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ सी। मतलब इन तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने चाहिए। ये तीनों टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए। अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखा होता, ए प्लस बी इक्वल सी प्लस डी, तो इस इक्वेशन का करेक्ट होने के लिए इसमें भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? दोनों के सेम होना चाहिए। इसमें हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। कैसे होता है ये, आइए चलिए देखते हैं। साथ ही साथ इसमें एक रूल आप और लिखेंगे, मतलब इसी के साथ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे वो रूल नंबर 1 था और ये रूल नंबर आपके लिए 2 हो जाएगा। और वो क्या है? और वो रूल नंबर 2 बड़ा ही सिंपल सा है। वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट the same dimensional क्वांटिटीज। मतलब हम सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज को ही क्या कर सकते हैं? प्लस और माइनस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों। अगर आपके सामने मैं कोई एग्जांपल रखता हूँ, मान लीजिए कि कोई बहुत बेसिक सा एग्जांपल है 7 किलोमीटर। और 7 किलोमीटर के साथ अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ ऐड कर दो, और आपने बोला कि क्या ऐड कर दो, मैंने बोला कि आप कुछ मत ऐड करो, इसमें 5 आवर्स ऐड कर दो। इज इट करेक्ट? क्या ऐसा हो सकता है? नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सेम यूनिट्स को ही, सेम क्वांटिटी को ही प्लस कर सकते हो। ये डिस्टेंस शो करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है दोनों ही अपने आप में अलग है और इन दोनों को हम क्या नहीं कर सकते? प्लस नहीं कर सकते। इन दोनों का हम क्या नहीं करा सकते? कोई प्लस नहीं करा सकते। इनके बीच में कुछ नहीं होगा, सॉरी। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे 7 मीटर प्लस 8 मीटर करते तो जरूर आप 15 लिख सकते, राइट। लेकिन अगर ये मीटर की जगह, हाँ मतलब डिस्टेंस वाली क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक साथ, टाइम वाली क्वांटिटीज को आप एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट लेकिन आप वो नहीं कर सकते जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। तो ये चीजें भी आपको फोकस रखने हैं कि अगर आप जब डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो दिया गया है उसका डायमेंशन, जो आप जिससे जोड़ रहे हैं उसके डायमेंशन से सेम है या नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब थोड़े सवाल पर आते हैं, क्योंकि हो चुकी हमारी छोटी मोटी बातें इस टॉपिक से रिलेटेड, ज्यादा इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है, अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं। एंड लेट्स सी क्या क्या है न्यूमेरिकल्स के अंदर। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है और मुझे लगता है सभी कराते हैं, सारे टीचर्स। बहुत बेसिक एक
मतलब होता है ना कि एक जर्नल चीज है स्टार्टिंग से सीखने के लिए। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं उसी के बारे में। मान लीजिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एक बहुत सिंपल सा, और वो ये है, आपने जैसे एक इक्वेशन पढ़ी होगी, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, कौन सी वाली, इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। और वो क्या है, v इक्वल यू प्लस ए टी, राइट। ये आपने पढ़ा है। हम इसमें क्या करते हैं, जरा चेंज करते हैं, हम u को हटा देते हैं, हम a को हटा देते हैं, ठीक है, और इनकी जगह अपने हिसाब से कुछ रख देते हैं। हम यहाँ पे x और y रख देते हैं, ठीक है। क्या रख देते हैं हम, x या हम a और b रख देते हैं। चलिए वो ज्यादा सही रहेगा, a और b, ये रख दिया। अब हमें बताना है इसमें a और b के डायमेंशन। हमें पता है कि u a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लिए u क्या था, u होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बताया था ये होता है एल टी माइनस वन, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो क्या है, बी जो है वो क्या बताता है बच्चों, बी बताता है एक्सेलरेशन। तो इसका क्या आना चाहिए, ये बताता है एक्सेलरेशन। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए वो आना चाहिए एल टी माइनस टू, राइट। ये दोनों आने चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं क्या हमारा आंसर यही निकलता है या नहीं निकलता है। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। तो चलिए रूल लगाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, यस। तो यहां पे हम लिखेंगे इसको v, इसको हम सारा का सारा उठा के इधर ले आते हैं, राइट, जिससे कि प्लस माइनस में आ जाएगा, v माइनस a माइनस बी टी इक्वल 0। कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, ओके। अब इसके बाद यहां पे हम बात करते हैं, सबसे पहले जरा इस पे नजर डालें, क्या ये आपस में माइनस हो रहा है और ये हमारे रूल को भी सेटिस्फाई करेगा अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो हाँ बिल्कुल सही है। अगर यहां पे हम देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी किसके बराबर होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला v, अब यहाँ पे हमने v लिखा और यहाँ पे हमने लिखा a। एक बात बताइए, v का डायमेंशनल, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना होता है एल टी माइनस वन, राइट, होता है ये। तो इस हिसाब से a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, a बराबर एल टी माइनस वन, राइट, जैसा हमारा हमने डिस्कस किया था सेम भाई, बहुत ईजी था, कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरे के बारे में। अब देखिए यहां पे ये जो v है इसके साथ भी तो माइनस में है, आप देखो जरा, ये दोनों भी तो प्लस माइनस में है, मतलब सब टर्म आपस में एक दूसरे से प्लस और माइनस में, तो इसका मतलब इसका रिलेशन और इसका रिलेशन भी तो है। तो आइए जरा देखते हैं इनका रिलेशन क्या है। तो डायमेंशन ऑफ v, इसे आप ट्राई करके देखें, इसको आप लिखेंगे बी टी, ये टर्म है पूरा, राइट। तो जरा देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। सिंपल सा है, बड़ा ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपका काफी लोगों का आंसर आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम करा देते हैं, जिससे कि आप अगर स्टार्टिंग में, और फिजिक्स से आपको, जैसे बायो में कई सारे स्टूडेंट 11th में है और वो बायो लिया है इन्होंने, जिनका मैथ थोड़ा वीक है, लगता है कि मुझसे नहीं होगा, आप चिंता ना करें, आप धीरे धीरे प्रयास करें, आपसे होगा, जरूर होगा। देखिए v, तो फिर से हम रखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने फिर से रखा v रखा, ओके, और ये सामने रख दिया हमने बी टी, ओके। अच्छा जरा बताओ यहाँ पे t क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, क्या मैं लिख सकता हूँ टाइम, ओके। वेलोसिटी का कितना होता है एल टी माइनस वन, और ये हो गया b इंटू टी। अब ये जो t है इधर का और उधर का, ये वाला इधर आ जाएगा, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, b ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। ये आपका आ गया दूसरा डायमेंशन, इधर से इधर जाएगा फिर ऊपर आएगा, तो इसका पावर माइनस टू, इतना तो आता होगा ना बेसिक एक्सपोनेंट एंड पावर में, ये सारी चीजें तो आपने सीखी होंगी। और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक जो बताएगा वो बताएगा इनिशियल वेलोसिटी को, दूसरा बताएगा एक्सेलरेशन को। एज इट इज हमारे वही डायमेंशनल फॉर्मूला आए हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन। चलिए एक दूसरी इक्वेशन भी एक ऐसी ले लेते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं,
और सभी लोग जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो होता है, मैं बड़ा ही सिंपल लेके जा रहा हूँ अभी, बिल्कुल इजी, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स समझ में आना स्टार्ट हो, आप थोड़ा सा इससे इंगेज हो जाएं। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे नीट के PYQs पर जाएं, फिर धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, फिर हम जाएंगे जेई के क्वेश्चंस पे, और हम तब तक इस टॉपिक को समझेंगे जब तक कि हमारे लिए ये टॉपिक इजी नहीं हो जाता, राइट। तो और ये प्रैक्टिस आपको ही करनी है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं बच्चों। ये है बिल्कुल सिंपल सा, S इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट, ये सभी ने पढ़ी होगी, S इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर हम थोड़ा टर्म्स को चेंज कर देते हैं, राइट, हम फिर से u और a को ही फाइंड आउट करेंगे। तो हम u को क्या कर देते हैं, रिप्लेस करके लिख देते हैं a, और a को क्या कर देते हैं b। ये क्या कर रहे हो सर, u को a को b, जो जैसा है वैसा ही रहने दो, नहीं वैसा नहीं रहने देंगे, तभी तो सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम तो ऐसे आएगा और उससे आपसे पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि इन दिस इक्वेशन t जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम एंड s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब आप बताइए, अगर s और t दोनों ये अपने अपने क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट को, तो आपको बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। तो आपके लिए क्वेश्चन है, तो बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बताइए क्या हो सकता है, और ये बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं और आप इसको सॉल्व करें। चलिए बच्चों, लगता है आपने सॉल्व कर लिया है, पॉज करके आपने बिल्कुल सॉल्व किया होगा, और आप इसको देख सकते हैं, आपका जो आंसर है उसे मिलाते हैं। चलिए यही देखते हैं। सबसे पहले वही सारी चीजें करनी है, इक्वेशन लिखिए s इक्वल, अब मैंने आपको बोला था पूरी इक्वेशन को एक साथ इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया a t और यहाँ पे प्लस, इसके बाद हाफ, अच्छा सॉरी माइनस हाफ, और ये बी टी स्क्वायर बराबर 0। मैंने आपसे बोला था कि प्लस माइनस सेम क्वांटिटीज में ही हो सकता है, तो यहाँ पे देखें आप, ये दोनों सेम ही रिप्रेजेंटेशन दे रही है, तो हम लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S इक्वल किसके होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT, मतलब S का डायमेंशनल फॉर्मूला AT के डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच करना चाहिए, इसीलिए हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर यही गलत हो गया, इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है और मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पढ़ा तो बिल्कुल सही रहा हूँ, बस आपको देखना है कि इसे प्रूफ कैसे करना है, ठीक है बच्चों। कभी कभी आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, कोचिंग के टेस्ट में पूछ लिया जाता है, कोई बात नहीं, अभी तक आपने अगर गलत किया है तो अब आप इसको बिल्कुल सही करेंगे। देखें, सबसे पहले एस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसने नहीं लिया एक बार जाके देखें, तब ये सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। हम बताते हैं डिस्टेंस को किसमें, लेंथ में, और लेंथ के लिए हम एल यूज करते हैं, गुड। अब आ जाओ इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT, तो ए को तो हम जानते ही नहीं, लेकिन टाइम को हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं टी, राइट। अब ये टी जो है किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, भेज देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये L अपॉन टी हो जाएगा, बचा उधर क्या, A बचा, ये टी वापस से ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, एल टी माइनस 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसकी पावर 1 होती है, जब ऊपर जाएगा तो ये एल टी माइनस 1 होगा, और ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आ गया। इसका मतलब ए की जगह हमने क्या रखा था, पहले ही हमने समझा था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू, और यू क्या होता है आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 1। बहुत ही बेसिक सी बात है, कुछ बच्चे तो जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं पहले, या जिनके ड्रॉप्स चल रहे हैं, आई मीन वो ड्रॉप नहीं जो ड्रॉपर्स हैं, तो वो शायद हो सकता है कि बहुत इजी से देख पा रहे हैं, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तब तक हम उन बच्चों को सिखाते हैं ये चीजें जिनके लिए थोड़ा टफ है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, ये ए का निकल आया, दूसरा आपके सामने है बीटी। देखिए फिर से ये दोनों भी तो आपस में माइनस में है कि नहीं, ये और ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये भी दोनों सेम होंगे। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, नंबर्स जो लिखे होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं यहाँ पे, जो भी नंबर्स उनका कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशनल फॉर्मूला पर, इसकी चिंता आप ना करें, इसलिए 1/2 को आप बिल्कुल भूल जाएं, इसको आप नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या, एस बराबर होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT बराबर होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस, बराबर होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस, बराबर होना चाहिए 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 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस, बराबर होना चाहि
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसके बराबर होना चाहिए यहाँ पे, बी टी स्क्वायर के। ठीक है, तो हम फिर से लिखते हैं इसको बच्चों, एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, बी इंटू टी कैपिटल और स्क्वायर हो गया। इसको वापस से इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया आपका बी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एल टी माइनस टू, एंड दैट इज द एक्सेलरेशन, राइट। एंड एक्सेलरेशन ये तो थी यहाँ पे, आप जरा देखो यहाँ पे क्या था, यू था, यहाँ पे था ए, और ए का हमने अभी बात किया था एल टी माइनस टू होता है। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और ये काफी इजी रहा होगा आपके लिए। लेकिन 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 डायमेंशनल फॉर्मूला जब आपसे इसे डिराइव करने के लिए बोलेगा तो इतने इजी नहीं देगा। वो हो सकता है कि आपको ऐसी इक्वेशन दे जो आपको पता ही ना हो, जिसके बारे में आपको पता ही ना है कि यार ये इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए एक ऐसी इक्वेशन के साथ ही सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इसे अच्छे से नोट कर लें, मैं साफ करने से पहले हट जाता हूँ, वरना आप बोलेंगे नोट नहीं करने देते हैं सर, ना क्लास में करने देते हैं ना ऑनलाइन करने देते हैं। कर लीजिए, हटा दूं, ऐसा तुम मुझे यहाँ चिपका सकते हो, क्लास में तो मैं क्या रहता हूँ, जल्दी जल्दी साफ कर देता हूँ, तुम मुझे यहाँ पे ऐसे बिल्कुल रोक सकते हो। मैंने रुका है, मतलब तुमने नहीं रोका, मैं खुद रुक के बता रहा था कि ऐसे मैं रुक सकता हूँ। तुम, अब मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ, पहले तुम मेरे कंट्रोल में थे, मेरे हिसाब से चल रहे थे, जल्दी नोट करना ये सारी चीज़ें, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ बीच में पॉज करके कहीं भी जा सकते हो, घूम फिर के आ सकते हो, दोस्ती यारी निभा सकते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं बच्चों। क्लास जब चलती है तो फुल फोकस के साथ वैसे ही पढ़ना जैसे कि ऑफलाइन आप पढ़ते हैं। हाँ सर, ऑफलाइन हम पढ़ते ही कहाँ हैं, ऑफलाइन पढ़ते तो हमें ऑनलाइन की जरूरत कहाँ पड़ती है, लेकिन नहीं, पढ़ते हैं आप, जस्ट रिवीजन है आपका। चलिए आइए देखते हैं, और अब हम देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा जो हमें क्वेश्चन ही नहीं पता कि ऐसा कुछ हो सकता है। कहते देखो, एक बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, x इक्वल ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर अपॉन डी प्लस टी। ओ सर, ये क्या दे दिया, एक ही बार में इतना सब कुछ पटक दिया है, एक ही बार में इतना सब कुछ क्यों दे दिया सर। ये क्वेश्चन जो है आपको मुझे लगता है दिखाई दे रही होगी अच्छे से, एक बार मैं देख लेता हूं कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बिल्कुल, थोड़ी सी चमक आ रही है प्लस के पास, मैं समझ सकता हूँ लाइट की है, लेकिन इस चमक से ही आपका जीवन चमकेगा। तो आइए चमकाते हैं दोनों चीजों को। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं बच्चों, इस इक्वेशन में x जो है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट है, और t जो है वो आपके लिए टाइम है, राइट। आपको बताना क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी। तो ये वापस से एबीसीडी पढ़ने का समय आ चुका है दोस्तों। आप बताइए ए बी सी डी क्या होते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन इनके डायमेंशनल फॉर्मूला इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं, आप पॉज करके इसको सॉल्व करें। चलिए देखते हैं बच्चों, आपने उम्मीद है कि बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, और क्या सॉल्व किया है, क्या आंसर आया है आपका। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इस पूरे इक्वेशन को एक साथ लिख लो। तो x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर अपॉन डी प्लस टी, राइट। ये हो गया, ये हो गया, यहां तक हो गया, सवाल हो गया सर, हो गया, खत्म। अब देखा जरा, यहाँ पे ये दोनों सेम है, इसके बाद मतलब सेम ही होंगे तभी तो प्लस माइनस हो रहा है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x किसके बराबर होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a के बराबर होना चाहिए। x क्या रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, l यूज करते हैं। और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला a, तो हमारे सामने a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया l। क्या आ गया बच्चों, l आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइड से, a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, l आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है कि आप दूसरा निकाल सकते हैं, तो आप चाहे तो मुझे पॉज करके दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा कैसे निकालते हैं। तो x के साथ ही सबको हम रखते चले जाते हैं। अब x के साथ दूसरा हम देखते हैं, कौन सा है दूसरा भाई, ये वाला है bt। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ bt। अब देखते हैं यहाँ पे bt को कैसे लिखेंगे, bt को ऐसे लिखेंगे सर, bt को भी लिखने का कोई तरीका है क्या, ऐसे लिखते हैं जैसे लिखा जाता है। तो इसको लिखेंगे b गुना t।
अब लिख लिया हमने b से t नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे सामने एल टी माइनस वन जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो b जो है यहाँ पे आ चुका है एल टी माइनस वन, राइट। तो b जो है वो कितना है, उम्मीद है आपका भी यही आया होगा, एल टी माइनस वन। अब बात करते हैं हम अगली चीज पर, और ये है थोड़ा सा बड़ा सा, ये नहीं आ रहा हमसे, ये नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। इसको करने से पहले, इस पूरे को सॉल्व करने से पहले हम पहले नीचे वाले पे आते हैं। यहाँ पे देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी किसके बराबर होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। क्यों, क्योंकि देखो नीचे आप देखो जरा, दोनों एक दूसरे से कैसे हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, डी के लिए हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट टी, डायमेंशनल फॉर्मूला डी का मिल गया। ये क्या हुआ सर, डी निकाल दिया पहले, हाँ डी निकाल दिया पहले, तो हमने पहले डी को दे दिया। अब आते हैं सी, ठीक है, आइए देखते हैं सी को कैसे निकालते हैं। ये हटा दूं, हटा ही देता हूं, अब तुम मेरी क्यों सुनोगे, तुम तो मुझे रोक सकते हो। तो यहाँ पे हमने पी टी को हटा के हम लिखते हैं पूरा का पूरा सी टी स्क्वायर अपॉन डी प्लस टी, लिख लिया। अब देखो फिर से रखते हैं एल एक्स के लिए, सी इंटू टी, और टी पे स्क्वायर है, टू है नीचे। अगर मैं एक बात बताइए, गधे में गधा जोड़ूंगा तो गधा ही बनेगा ना, आई मीन कहने का मतलब है टाइम में टाइम जोड़ूंगा तो क्या निकलेगा, टाइम, राइट। इसका मतलब है हमने जो दूसरा नियम जो है हमारा होमोजेनिटी के अंदर हमने पढ़ा अच्छे से, क्या हम सेम क्वांटिटी को प्लस माइनस कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो डी और टी दोनों ही टाइम है, तो टाइम 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 हो जाएगा, तो ये हो गया टाइम, राइट। टाइम से टाइम उड़ा दूं, उड़ा दिया। अब आ जाइए सी, तो ये एल टी इधर नीचे आ जाएगा, सी, तो हमारे पास सी के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एल टी माइनस वन, और ये आ गया सी। इसका मतलब बच्चों हमारे सामने आ गया फिर से एल टी माइनस वन। तो अगर आपके सामने कोई रैंडम इक्वेशन आ जाती है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद है आपको आ गया, राइट। इसे नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है कि अब आप लोग सीख पा रहे हैं सारी चीजें, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक अगला क्वेश्चन, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ, कोई ऐसी क्वेश्चन जो मुझे भी नहीं पता इसमें क्या क्या है, लेकिन आप उसे निकालने की कोशिश जरूर करना। और वो इक्वेशन जो है मैं एक्स के रेस्पेक्ट में ही देता हूँ, एक्स इक्वल, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा 3a t² माइनस 6 बी टी, और इसके बाद मैंने लिख दिया है इसके नीचे, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, और लिख दिया मैंने प्लस 2t, हमारी किस्मत टू टी नहीं, प्लस सी, ठीक। ये मैंने आपके सामने लिखा, और मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं 2c अपॉन 9t², ठीक है, बहुत ये इजी रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे कुछ और ऐड करें, बहुत है इतना, ठीक, बहुत इजी सा है, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ x जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके लिए है, और t जो है टाइम, ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको करना है। और इसका आंसर आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। अच्छा आप भेज नहीं पाते क्या वहाँ पे आंसर, ओहो। तो आप एक काम करें, आप अपना आंसर जो है आप अपने पास रखें, और जब इसको हम करें सॉल्व तो आप इससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास के बाद हम जरूर एक अपनी जो अगला सेशन लेके आने वाले हैं उसके अंदर हम सारे PYQs करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियो 2 दिन लेट है, मुझे पता है, और अभी आने वाले टाइम में भी कुछ लेट होगी, सर आते ही लेट लेट करना स्टार्ट कर, नहीं नहीं रीज़न है इसका मैं नहीं बता सकता, बट रीज़न है। लेकिन हाँ ज़रूर आपके लिए वो क्लासेस आएंगे जिनमें हम लगातार 50-50 100 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे एक साथ, कई सारे PYQ नीट IIT सबसे रिलेटेड, जिससे कि हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब तक हम पूरा नहीं समझ लेते, सेटिस्फाई नहीं हो जाते हम, तब तक टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसे बिल्कुल सॉल्व कीजिए, और इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, ठीक। आते हैं अब अगली चीज पे।
ये गायब क्यों हो जाते हो सर? अरे कपड़ा भूल गया था, ये कपड़ा, क्या कौन सा डायलॉग था, रोटी कपड़ा और मकान। आओ, तो अब बात करते हैं करेक्टनेस, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कोई इक्वेशन करेक्ट कब हो सकती है? तब हो सकती है जब उसके सारे डायमेंशन, ईच टर्म के डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो चलिए, इक्वेशन करेक्ट कैसे हो सकती है, इसके ऊपर एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। देखिए, कोई भी इक्वेशन जो होती है x प्लस वाई इक्वल जेड, राइट, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है, तो चलो एक्स की जेड के साथ ए और कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अकेला बेचारा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके साथ अगर मैं बात करूं कि ये इसका 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 है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, LHS साइड और RHS साइड जो होती हैं, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, ठीक है। तो आप इसकी इक्वेशन आप करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में समझ सकते हैं, आप चाहे तो हिंट में लिख सकते हैं इस बात को, क्या लिख सकते हैं, क्या होना चाहिए, इसका रूल क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS must be equal, okay, must be same to the dimension फॉर्मूला, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, कहीं कहीं आप लिख सकते हैं सेम टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूला LHS के सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला RHS के सभी टर्म के बराबर होना चाहिए। दैट मीन इफ यू आर डूइंग दिस, तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो आइए करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को जरा देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या होता है और पेपर में क्या पूछा जाता है, ठीक। तो पहली वाली कौन सी इक्वेशन सॉल्व करें सर? इजी इजी सिखा दो, पहली क्लास है, ठीक है, तो इजी इजी सीख लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन चलिए आइए देखते हैं, वही वाली ले लेते हैं जो हमारे काम आ रही थी अभी। कौन सी एक इक्वेशन है पता ना, सेकंड वाली, S इक्वल, ठीक है, चेक चेक करो, चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं बच्चों, ये चेक करते हैं कि S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर सही है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे S को, इस तरफ के सारे डायमेंशन इस तरफ के सारे डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। अगर आपका ये सही है तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो देखते हैं S रिप्रेजेंट करता है बच्चों, S क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसका होता है L, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं L। अब देखते हैं यहाँ पे U का डायमेंशनल फॉर्मूला, U क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी का अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, कितना होता है LT-1 इनटू टाइम का होता है T प्लस हाफ। लिख सकते हैं क्या, वैसे नंबर्स की कोई हमें अभी जरूरत नहीं है, नंबर्स का मैंने पहले ही बोला था, कोई ज्यादा इतना रोल नहीं होता, क्योंकि डायमेंशन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो आप नंबर्स पर नहीं जाएंगे। एक्सेलरेशन ये होता है LT-2 इंटू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका T स्क्वायर। अब आप जरा देखेंगे कि इस पे पावर 1 है, अब यहाँ इस पे माइनस है, तो बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, जुड़ने के बाद ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अच्छा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब है यहाँ पे बचा क्या, यहाँ से L बचा और यहाँ से L बचा, तो L इक्वल क्या हो गया, 2L। मैंने आपको बोला था कि नंबर्स का कोई रोल नहीं होता, इसका मतलब है यहाँ से 2 हट जाएगा और L इक्वल L आ जाएगा। देखो आया कि नहीं, तो इसका मतलब है अभी तक जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, करेक्ट है।
कोई आपसे बोले क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है, हाँ है, और कोई पूछे कि करके दिखाओ कैसे है करेक्ट, तो आप बता सकते हैं इस रूल से कि हाँ ये क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट है बच्चों। अब आइए अगली चीज पे आते हैं। नोट ही कर पाया था क्या? कोई बात नहीं, मुझे आप पॉज करके कर सकते हैं नोट। अगली चीज पे आते हैं, और अगला क्या है, चेक करो, दोबारा से चेक करो। एक इक्वेशन है, बहुत अच्छी इक्वेशन है, और वो इक्वेशन है हमारी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या है बच्चों? टी इक्वल 2 पाई रूट के अंदर L बाई जी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, टी रिप्रेजेंट करता है बच्चों टाइम को, L रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, लेंथ को, G है हमारा क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई एक कांस्टेंट है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट आप अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था इधर और बराबर होना चाहिए, तो टी हमने इधर लिख दिया, 2 पाई हटा देते हैं इसको, कोई इसका काम नहीं है। रूट के अंदर, अच्छा एक सेकंड, रूट के अंदर एल, एल क्या है, लेंथ, लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, लेंथ के लिए हमने बोला था एल यूज करते हैं, कर दिया हमने एल यूज। इसके बाद हम दूसरा क्या है, जी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करते हैं, एल टी माइनस 2 करते हैं। इसके बाद एल से एल लुढ़का देंगे और हमारे सामने टी इक्वल रूट के अंदर आ जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा तो जो हो जाएगा टी स्क्वायर। बोलो आया समझ में? नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से ये टोपी हटा देंगे, ठीक है, आई मीन 2 से ये टोपी हटा देंगे, और ये आ जाएगा हमारे सामने टी इक्वल टी, मतलब दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बच्चों। लाइट चली गई, आई एम सो सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे ये डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरह से हमारे निकलते हैं, और इन्हें आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें। मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय।